छात्रों, अब बताती है कि ब्लड ग्रुप अर्थात रुधिर वर्ग का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे वंशागत होती है। इस वंशागत के बारे में मैंने बताया पहले से आपको कि रुधिर समूह की जो वंशागत की जो खोज की थी किसने की थी? बर्नस्टीन ने की थी। लेकिन जो बहुयुग्म विकल्पी की खोज की थी वो किसने की थी? बेटसन ने की थी। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि जो बेटसन ने खोज की, बेटसन ने किस आधार पे बताया कि किसी भी लक्षण के लिए दो से अधिक युग्म विकल्पी की आवश्यकता होती है या किसी भी लक्षण के लिए दो से अधिक युग्म विकल्पी हो सकते हैं, ये किस आधार पर बेटसन ने बताया? तो बेटसन ने रुधिर वर्ग को सबसे इम्पोर्टेंट समझा। रुधिर वर्ग के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की और बताया भी कि बहुयुग्म विकल्पता कैसे हो सकती है या कोई भी एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन कैसे, दो से अधिक बहुयुग्म या दो से अधिक युग्म कैसे उपस्थित हो सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो उन्होंने बताया कि बेटसन ने बताया कि जो रुधिर वर्ग की जो वंशागति है, ध्यान दीजिए, रुधिर वर्ग की वंशागति है, यह वंशागति आई जीन पर आधारित होती है। किस पर? आई जीन। ध्यान दें, आई फॉर क्या? आई फॉर इनहेरिटेंस। मतलब इसका मतलब ही है वंशागति। क्लियर? वंशागत जीन। तो वंशागत जीन, अब यहाँ पे उन्होंने, अब ध्यान दें यहाँ पे एक बात और कि आई के उन्होंने 3 एलील बताए। आई जीन के कितने एलील बताए? आई जीन के 3 एलील मतलब क्या? युग्म, सॉरी युग्म विकल्पी। एलील मतलब क्या? युग्म विकल्पी। कितने युग्म विकल्पी बताए? लिख रहा हूं, युग्म विकल्पी। कितने युग्म विकल्पी बताए? आई जीन के कितने युग्म विकल्पी बताए? 3। ध्यान दें, कौन कौन से? वो हो सकते हैं आपके ए, क्लियर, वो हो सकते हैं आपके बी, क्लियर, और तीसरा जो है उसको उन्होंने स्मॉल आई कहा। अब दिमाग में चल रहा होगा ये स्मॉल आई क्या है। आइए देखते हैं, यही बता रहे हैं। स्मॉल आई कहो चाहे आप ओ कहो या आप इसको जब हम आई जीन पर स्थापित करेंगे तो आई की पावर ओ भी कह सकते हैं। फिर समझिए, मैं पूरी बात को बता दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि रुधिर वर्ग की वंशागति जो बेटसन ने जिस आधार पर, मतलब कि बहुयुग्म विकल्पी के बारे में जो बेटसन ने बताया, उन्होंने जिस आधार पर रुधिर वर्ग को अपना बहुयुग्म विकल्पी के लिए आधार बनाया, वो किस आधार पे था? आई जीन पर उपस्थित था। और आई है क्या? उन्होंने कहा कि रुधिर वर्ग की वंशागति किस पर आधारित होती है? आई जीन पर। और आई है क्या? इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति। ये क्लियर है? अब ये वंशागति जो है जीन की, आई जीन की 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3 एलील मतलब क्या? युग्म विकल्पी। आप सुनिए, युग्म विकल्पी, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, ए, बी और ओ। अब यहीं पर पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि किसी भी लक्षण के लिए 2 युग्म विकल्पी होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कितने युग्म विकल्पी हो गए? 3। तो इसी को कह दिया गया क्या? बहुयुग्म विकल्पी। 2 से अधिक, मैंने क्या बताया था? बहुयुग्म विकल्पी परिभाषा है किसी एक लक्षण के लिए 2 से अधिक युग्म का होना ही बहुयुग्म विकल्पी कहलाता है। तो वही देखिए, किसी एक लक्षण के लिए, यहाँ पे देखिए आई जीन के लिए 3 एलील होते हैं, 3 युग्म विकल्पी हैं। पहला क्या है आपका? ए, बी, आई। अब दिमाग में चला आई क्या है, तो आई को हम या तो ओ कह सकते हैं या तो आई की पावर ओ भी कह सकते हैं। क्लियर? वो तो अभी जीनोटाइप में क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट मैं जीनोटाइप बताने वाला हूँ। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, इसका मतलब है कि ये आई की पावर ओ
ये जो i की पावर o है, ये i की पावर हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर में होता है। रेसेसिव में क्या होता है? अप्रभावी। अर्थात जब कभी i की पावर या कह सकते हैं कि अगर ये o ब्लड ग्रुप a के साथ रहेगा, o ब्लड ग्रुप a के साथ रहेगा, तो a जो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। डोमिनेंट डोमिनेंट या प्रभावी। और जबकि I क्या होगा? वो अप्रभावी होगा या रेसेसिव। क्लियर? A क्या होगा? प्रभावी होगा और I क्या होगा? अप्रभावी होगा। सॉरी, I भाषा ये I भी हम कह सकते हैं ना, मैंने क्या कहा है? I कहिए चाहे O कहिए चाहे I की पावर O कहिए, तो यहाँ पे I या O जो है वो अप्रभावी है। श्योर? आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको B के साथ कहें, वही कंडीशन, अगर B के साथ O होगा तो यहाँ पे क्या होगा? B प्रभावी होगा और O क्या होगा? अप्रभावी होगा। क्लियर हो रहा है? फिर समझिए, जहां से समझ फिर से पूछेगा, कमेंट करिएगा या ग्रुप पे मेरे मैसेज करिएगा कि यहाँ पे क्या है कि I जीन के 3 एलील होते हैं, 3 युग्मविकल्पी होते हैं, जिसमें A, B, I। अब यहाँ पे दिमाग में चला I क्या है, चाहे I कहें, चाहे O कहें, चाहे I की पावर O कहें। क्लियर? वो I की पावर O जीनोटाइप बन गया। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन होगी कि A के साथ O आएगा, अगर नॉर्मल A और A आया तब तो वही है कि A होगा ब्लड ग्रुप, और B और B आया तो ब्लड ग्रुप वही होगा। लेकिन अब यहाँ पर A के साथ अगर O आया तो A क्या होगा? प्रभावी होगा, O क्या होगा? अप्रभावी। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्यों अप्रभावी हुआ? क्यों अप्रभावी हुआ? O अप्रभावी क्यों हुआ? क्योंकि O ने जो ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रतिरक्षी प्रोटीन थी उसका निर्माण नहीं किया। किसने? O ने। और A ने किया, B ने किया। A और B ने ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण किया। क्लियर? और O ने प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण नहीं किया, इसलिए ये दोनों ये कैरेक्टर क्या हुआ? O क्या हुआ? अप्रभावी हुआ। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? फिर समझिए, O अप्रभावी क्यों हुआ? क्योंकि O जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, जबकि A और B करते हैं। तो जो प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करेगा ब्लड ग्रुप में वो प्रभावी होगा, जो प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा वो अप्रभावी होगा। ये क्लियर है? आइए देखें। अब अगर बात करें, दिमाग में चलो, अगर AB के साथ O जुड़ा तो A और B दोनों है ना यहाँ पर प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण कराने वाले, O तो नहीं करा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? प्रभावी होंगे। A और B O पर प्रभावी होंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? आइए अब हम जान लेते हैं इसके रक्त समूह के जो जीनोटाइप होंगे उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। नोट हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं रक्त समूह की जो जीनोटाइप होंगे, क्या कितने प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं। अभी अगर मैं पॉसिबल हो सका तो मैं अभी एक एग्जांपल कराऊंगा आपको ब्लड ग्रुप का, बिल्कुल श्योर। और वही वो ब्लड ग्रुप जो होगा उसका जो एग्जांपल है वो उसी आधार पे होगा जो मेंडल ने एक संकरण बताया था, और मैंने भी जो आपको नंबरिंग या न्यूमेरिकल जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक पर ही आधारित होगा। मैंने क्या कहा था कि जो ट्रिक है मेरी वो आपको ये जेनेटिक्स में शुरू से लेकर अंत तक काम देगी। आइए देखते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं रक्त समूह, क्लियर। दूसरी तरफ लिखते हैं जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप हो सकते हैं? अगर ए हुआ, रक्त समूह क्या हुआ? ए हुआ, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई की पावर ए, आई की पावर ए, एक तो ये होगा, और दूसरा क्या होगा? आई की पावर ए और आई की पावर ओ। होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये तो क्लियर है कि ये डोमिनेंट दोनों है, लेकिन यहाँ पे ओ जो है
वो रिसेसिव हो जाएगा और ए डोमिनेंट हो जाएगा, तो ए कैरेक्टर वहां पर शो होगा। श्योर। आइए अब अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं तो ये भी वही कैरेक्टर पे जाएगा और इसका भी जीनोटाइप, पहला जीनोटाइप आई की पावर बी, आई की पावर बी और आई की पावर बी एंड आई की पावर ओ। क्लियर। फिर वही कंडीशन, बी क्यों, बी और ओ क्यों, ओ क्या होगा रेसेसिव, क्योंकि इसने कौन सी प्रोटीन नहीं स्रावित की, प्रतिरक्षित प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, और बी ने किया तो यहाँ बी प्रभावी हो जाएगा। आइए अगला क्या है हमारा, ए और बी, तो इसका एक ही होगा, आई की पावर ए और आई की पावर बी। क्लियर। और सम जो जीनोटाइप होगा, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है, उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई की पावर ए आई की पावर बी। लेकिन बी के लिए दो जो है जीनोटाइप होंगे, ए के लिए भी दो ही होंगे। और अगर ओ ब्लड ग्रुप हुआ तो इसके लिए भी आई की पावर ओ और आई की पावर ओ हो सकता है। तो इस प्रकार से कितने जीनोटाइप हुए, 2 2 4 4 2 6, अर्थात ब्लड ग्रुप में या रुधिर वर्ग की वंशागति में कितने प्रकार के जीनोटाइप भाग लेते हैं, 6 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर भाग लेते हैं। 2 इसके ए के लिए, 2 बी के लिए और एक आपका ए बी के लिए और एक ओ के लिए, ये आपके जीनोटाइप भाग लेते हैं। क्लियर हुआ। फिर समझा दे रहा हूं, किसी भी व्यक्ति में जो रक्त समूह होता है उस रक्त समूह के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप भाग लेंगे, यहाँ पर 6 प्रकार के। क्यों 6 प्रकार, क्योंकि जो ए रक्त समूह है, ए रक्त समूह है, उस ए रक्त समूह के लिए जो जीनोटाइप होगा वो आई की पावर ए, आई की पावर ए और आई की पावर ए, आई की पावर ओ, 2 ए के लिए 2 बी के लिए, इस आधार पे आई की पावर बी, आई की पावर बी, आई की पावर बी, आई की पावर ओ, और ए बी के लिए क्या हो जाएगा, आई की पावर ए, आई की पावर बी, और ओ के लिए क्या हो जाएगा, आई की पावर ओ, आई की पावर ओ। क्लियर है। चलिए अब मैं इसी जीनोटाइप पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपको कराता हूं। आइए देखते हैं। इस पर हम जो संभावित ब्लड ग्रुप होंगे संतानों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति, पुरुष, मतलब पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर, का विवाह किसी ओ रक्त समूह, कर लो पहले, ओ रक्त समूह वाली महिला, समूह वाली महिला के साथ कराया जाए तो उनकी संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होगी, संभावित है कि संभावना बताइए। ये आइए देखते हैं। तो अगर ए रक्त समूह का व्यक्ति है, ए रक्त समूह का व्यक्ति है तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं जीनोटाइप की, या तो उसका रक्त समूह, यहाँ पे देखते हैं पूरा डिटेल लिखते हैं, ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का
जीनोटाइप या तो ए होगा आई की पावर ए, आई की पावर ए, या आई की पावर ए, आई की पावर ओ होगा। क्लियर। और जो महिला है तथा महिला का जीनो टाइप क्या होगा, आई की पावर ओ, आई की पावर ओ। क्लियर। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे, तो इनमें से कोई एक को करा दीजिए आप। चले आइए देखते हैं, ये वाला करा के हम देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ओ जुड़ा हुआ तो इसको करा देते हैं। जब आई की पावर ए और आई की पावर ओ, मैं यहाँ पे सिंपलाइज करूंगा इसको, मेल है, और ये क्या है आपका आई की पावर ओ, आई की पावर ए, सॉरी ओ, ये क्या है आपका फीमेल है। तो ये P1 हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये P1 हुआ। अब P1 से क्या बनेगा G1, तो I की पावर 1 को हम G बनाते हैं। ये G मतलब क्या, गैमीट, युग्मक। ये क्लियर हुआ। हाँ अब देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। तो पहला हमारा क्या है, वो अपना 13 14 23 और 24। 13 मतलब क्या, पहला और तीसरा, तो पहला इधर से आया आई की पावर ए, और तीसरा यहाँ से आया आई की पावर ओ। क्लियर। 14 मतलब क्या, पहला इधर से आई की पावर ए, और यहाँ पे 14 मतलब चौथा इधर से आया आई की पावर ओ, फिर दूसरा यहाँ से आई की पावर ओ, और तीसरा भी इधर से, सॉरी 23 है ना यहाँ पे, तीसरा यहाँ से आई की पावर ओ, उसके बाद दूसरा यहाँ पर आई की पावर ओ, और फिर चौथा यहाँ पर आई की पावर ओ। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ, पूरा निष्कर्ष इसका, कि जो हमारी पहली संतान हुई आई की पावर ए, आई की पावर ओ, जो हमारी दूसरी संतान हुई आई की पावर ए, आई की पावर ओ, जो हमारी तीसरी हुई वो क्या हुई, आई की पावर ओ, आई की पावर ओ, और चौथी हुई वो आई की पावर ओ और आई की पावर ओ। ये क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उस पर वो ए और बी क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी निर्माण करते हैं, ओ निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप की हो जाएंगी, ए रक्त समूह, और ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका ए रक्त समूह। लेकिन ये दोनों क्या है, ना तो ए है ना तो बी है, बल्कि ओ ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ रक्त समूह और ओ रक्त समूह। अब जरा देखिए, ये दोनों क्या हैं, सेम है ना। तो अगर हम 100% में लेते हैं, 4 हैं, तो 100 को 4 भाग में डिवाइड करें तो ये 25, ये भी 25, और ये भी 25, और ये भी 25। तो 50% क्या ए रक्त समूह वाली और 50% ओ रक्त समूह वाली संतान संभावित हैं। श्योर, क्लियर, ओके। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको चलते चलते होमवर्क देना नहीं भूलूंगा। चलिए, होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नोट करिए, मैं बोल रहा हूं जी हाँ, किसी AB रक्त समूह वाले, किसी AB रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह किसी B रक्त समूह वाली महिला के साथ, B रक्त समूह वाली महिला के साथ कराया जाए तो उसकी संतानों में संभावित रक्त समूह क्या होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
किसी ओ रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह किसी बी रक्त समूह वाली महिला के साथ कराया जाए तो उनकी संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होगी। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग क्या है? रुधिर वर्ग क्या है? मनुष्यों में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं तथा प्रत्येक के एंटीजन और एंटीबॉडी का नाम बताइए। फिर से, रुधिर वर्ग क्या है? मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं तथा प्रत्येक के एंटीजन और एंटीबॉडी का नाम बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।